बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा आपके चैप्टर नंबर 1 में लास्ट टॉपिक है एमसीक्यूज़ ऑन न्यूक्लियस। इसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको पूरे चैप्टर का रिव्यू दूंगा कि पूरे चैप्टर के अंदर आपने कैसे जो है प्रिपेयर होना है ईटा के लिए और कैसे प्रिपेयर होना है आपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो इंशाल्लाह उसकी तरफ बाद में जाएंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एमसीक्यूज़ ऑन न्यूक्लियस। सो कम टू द पॉइंट। पहला एमसीक्यूज है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टबैको इज। टबैको में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 45, 48, 46, 47। आपको अच्छी तरह पता है। क्रोमोसोम के टॉपिक में मैंने वो बुक में आपको बताया था कि आप इस चीज़ को देख लीजिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं। तो अगर आपको टाइम चाहिए आप पास कर सकते हैं वीडियो को। करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 1 इज बी, 48 क्रोमोसोम्स है। Next, a true column of chromosomes under number in garden pea, onion and tobacco is। कौन सा है? गार्डन पी, ऑनियन और टबैको के लिए एक ट्रू कॉलम को आपने क्या करना है? सेलेक्ट करना है कि कौन सी बात इसमें सही है। तो पहला क्या है कि 13, 15, 17। दूसरा 14, 16, 48, 15, 17, 49, 16, 18, 50। इसमें अगर आपको इन तीनों में से एक का भी करेक्ट ऑप्शन का पता हो या दो के करेक्ट ऑप्शन का पता हो तो आप इस कॉलम को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देख लीजिए। टबैको का हमने ऊपर वाले एमसीक्यूज में पढ़ा कि ये 48 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें। तो जब ये 48 हैं तो डेफिनेटली 48 और तो कहीं पे नहीं है ना, नहीं है ना। तो जो सामने है मीन्स कि वो भी करेक्ट है। अगर आपको पता ना भी हो तो गार्डन पी का 14 ठीक है, ऑनियन का 16 ठीक है एंड टबैको का तो 48 ही है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 2 इज बी। नेक्स्ट, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? वेल्डियर, टीएच मॉर्गन, रॉबर्ट ब्राउन या कॉलर ने? बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा इसका आंसर है क्योंकि ये हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं कि किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट, मल्टी न्यूक्लिएट सेल हैज डैश न्यूक्लियाई। मल्टी न्यूक्लिएट सेल में कितने न्यूक्लियाई होंगे? 1, 2, 3 टू मोर या नन? तो ये तो अब आपको पता है ना। मल्टी का मतलब है मैनी, मैनी का मतलब है बहुत ज़्यादा। कितने ज़्यादा? 2 से ज़्यादा, यानी 3 या 3 से ज़्यादा। दैट आर मल्टी। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 4 इज सी। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज। न्यूक्लियस का डायमीटर कितना है? 10 नैनोमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 माइक्रोमीटर या 10.10 माइक्रॉन? तो आपको अच्छी तरह पता है कौन सा है, सोच लीजिएगा। That is the 10 micron. So correct option is 10 micron. Next अगर हम देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एन इन्वेलप कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक इन्वेलप है जो कि बना हुआ है किन चीजों से बना हुआ है? सिंगल मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन से, ट्रिपल मेम्ब्रेन से या मल्टीपल मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो इन्वेलप है वो कितने जो है मेम्ब्रेन से बना हुआ है? शाबाश, 2, double. So correct option is double membrane. Next, space between two nuclear membranes is intermembrane space, membrane space, perinuclear space या nuclear space। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो वो टिक कर लेते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को, या वो टिक कर लेते हैं मेम्ब्रेन स्पेस को, या वो टिक कर लेते हैं न्यूक्लियर स्पेस को। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? पेरिनुक्लियर स्पेस। MCQ number 8. The outer membrane of nuclear envelope is continuous with endoplasmic reticulum, Golgi bodies, ribosomes, lysosomes। हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के 2 मेम्ब्रेन होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो किसके साथ कंटिन्यूअस होता है, किसके साथ अटैच होता है? और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो किसके साथ अटैच होता है? तो इनर मेम्ब्रेन ने तो न्यूक्लियोप्लाज्म को सराउंड किया होता है, लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ अटैच होता है? वो अटैच होता है, शाबाश, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई है? गाल्जी बॉडीज नहीं है। कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, the darkly stained body without membranous boundary found in nucleus is कौन है? क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर ऑर्गेनेली?
ये तो मेरे ख्याल में बहुत आसान MCQs है ना? लेकिन नहीं, कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होता है। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर हमने पढ़ा था कि एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेनस नहीं होता, जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट, राइबोसोम फैक्ट्री इज डैश इन न्यूक्लियस। अगेन ऑप्शन सेम है, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर ऑर्गेनेली। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर भी न्यूक्लियोलस है। नेक्स्ट, ह्यूमन सोमेटिक सेल हैज डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने? 23, 46, 22, 24। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो पेयर्स की तरफ अक्सर नहीं देख पाते। वो कहते हैं कि सोमेटिक सेल है तो सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पेयर्स कितने होते हैं? 23। कल हमने पढ़ा था कि पेयर्स कौन से हैं? 23 पेयर्स होते हैं जो कि 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स पाए ही पेयर्स की शक्ल में होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 23। नेक्स्ट, ह्यूमन स्पर्म एग हैज डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उसमें कितने होते हैं? 22, 23, 24, 23, 26। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs इज, आसान है ना, 23 है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने न्यूक्लियस के ऊपर MCQs पढ़े। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर, पूरे चैप्टर का रिव्यू लेकर आऊँगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।